Hello everyone, and this is the week 4 and week 5 review of the MIT challenge. week 4 और week 5 में हमने क्या क्या सीखा है और मेरे के इनपुट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट हमने लास्ट वीक में ही पाइथन कंप्लीट कर लिया था और जो अभी जो सेकंड सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं विच इज ए कंपोजिंग प्रोग्राम। ये एक बुक है जो कि MIT के थ्रू फ्री में ही प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बेसिकली ये बुक आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं सिखा रही जैसे जावा या पाइथन, कुछ इस तरीके का नहीं। ये एग्जैक्टली आपको प्रोग्राम करना सिखा रही है, मीन्स हाउ यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग को लिखते कैसे, एक्चुअली प्रोग्रामिंग को सोचते कैसे। अभी मैंने ये बुक कंप्लीट नहीं की है, मैं आपको बस उतना रिव्यू बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है। बाकी इसके जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा कि इस बुक में और भी क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने इस बार ऑब्जर्व किया और मैंने अपने रूटीन्स के अंदर चेंज किया है, मैंने थोड़े से पैटर्न्स को नोटिस किया और उसके थ्रू मैंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की। फॉर एग्जांपल, जब मैं MIT के किसी लेक्चर को पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं MIT के लेक्चर्स ले रहा था, उसके बाद मैं उसके नोट्स वगैरह जो भी हैं XYZ, और अगर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं किसी और एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ कर रहा था। मैंने ये चीज़ आपको अपने ब्लॉग में और पिछली वीडियो में भी बता रखी थी, लेकिन अभी मैंने इस पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस जिस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने वो ट्यूटर्स फाइंड कर लिए हैं जो मुझे ईजिली समझा सके। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैंने हैरी का एक लेक्चर लिया था, उसने भी सेम चीज़ें पढ़ा रखी थी पाइथन, और उसने बहुत सारे फंडामेंटल पढ़ा रखे हैं कोडिंग्स के। तो मैंने उसका पहला लेक्चर लिया, उसके बाद मैंने कंपोजिंग प्रोग्राम को पढ़ा जो कि एक बुक है जो मैंने आपको बता रखी है, और उसके बाद मैंने MIT के लेक्चर्स को दोबारा लिया। जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को रिवर्स किया, मीन्स मैंने पहले उनसे पढ़ा जिनसे मुझे समझ में आ रहा था, फिर मैंने बुक्स को देखा और फिर मैंने MIT के लेक्चर को देखा। इससे क्या हुआ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी लेक्चर्स को लेके वो काफ़ी डीपर होती गई। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली गोल क्या है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि हमारा गोल है एक प्रोग्रामर बनना, या फिर जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं उसको समझना, ना कि टास्क को पूरा करना कि हमने ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली। बाकी कंपोजिंग प्रोग्राम का जो बुक का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो इफ़ यू वांट चेक इट आउट यू कैन। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर आई थी कि MIT के अंदर लगभग 33 कोर्सेस हैं, मीन्स 33 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या आप ये सारे कोर्सेज पढ़ रहे हो। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। नहीं, MIT के अंदर आपको जो भी 33 लेक्चर्स या जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल है आपके पास उतनी नॉलेज हो जो कि एक MIT ग्रेजुएट के पास टेक की फील्ड में होती है, क्योंकि MIT में बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो टेक में यूज़ नहीं हो रहे होते। तो मैंने क्या कर रखा है, उसमें से सिर्फ 13 लेक्चर्स को कवर कर रखा है, या फिर सब्जेक्ट्स को आप बोल सकते हैं। 13 सब्जेक्ट ही हैं जो हमें टेक करियर की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि हम 33 लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं इस चीज़ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको सिर्फ चैप्टर्स या फिर बुक्स के नंबर नहीं बढ़ाने। आपका गोल एक MIT ग्रेजुएट जिसके पास जितनी भी टेक नॉलेज है इंटरव्यू देने तक की, उतनी ही नॉलेज आपको चाहिए। तो आपको इस तरीके से इस चीज़ को प्लान करना होगा। बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं, क्यों किए हैं, उनके रिसोर्सेज क्या क्या है और उनको कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैंने एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिस्कवर किए हैं जो सेम कॉन्सेप्ट को और ईजी वे में समझाते हैं एज एन इंडियन स्टूडेंट, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक के अंदर।